हेलो बच्चों, साई ज्ञान गंगा क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पदबंध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी है। चलिए अब हम पदबंध से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। सबसे पहला वाला प्रश्न है, पद और पदबंध में क्या अंतर है। चलिए इसके उत्तर को देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पद क्या होते हैं। तो पद वाक्य का सबसे छोटा भाग होता है जिसे हम शब्द भी कहते हैं, ठीक है ना। दूसरा है पदबंध। तो पदबंध वाक्य के उस हिस्से को कहते हैं जिसमें एक से ज्यादा पद मिलकर अर्थ देते हैं। पदबंध को वाक्यांश भी कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, किसी वाक्य में क्रिया पदबंध की पहचान कैसे की जाती है। उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो आंसर देखिए इसका। क्रिया पदबंध वह शब्द समूह है जो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करता है। उदाहरण देखो, राम भोजन कर रहा है। इसमें भोजन कर रहा है क्रिया पदबंध है। क्रिया मतलब होता है काम, तो यहाँ क्या काम कर रहा है, वो भोजन करने का काम कर रहा है। तीसरा प्रश्न है, विशेषण पदबंध का एक उदाहरण देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो देखिए विशेषण पदबंध का उदाहरण देखिए। बड़े भाई साहब स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, ठीक है। तो इसमें विशेषण पदबंध क्या है, बड़े अध्ययनशील। चौथा प्रश्न है, किसी वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध की पहचान कैसे की जाती है। उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। देखिए इसका उत्तर देखिए। क्रिया विशेषण पदबंध वह शब्द समूह है जो क्रिया के समय, स्थान या कारण को विस्तार से स्पष्ट करता है। जैसे इसका उदाहरण है, सूरज तेजी से चमक रहा है, ठीक है। इस वाक्य में तेजी से क्रिया विशेषण पदबंध है क्योंकि यह चमक रहा है क्रिया को स्पष्ट कर रहा है या उसकी विशेषता बता रहा है। पांचवा प्रश्न है, शुद्ध सोने में तांबा मिलाने पर गिन्नी का सोना बनता है। वाक्य में पदबंध का भेद बताते हुए कारण भी स्पष्ट कीजिए। तो देखिए इसमें हमको पदबंध बताना है इस वाक्य में। तो पदबंध क्या है, शुद्ध सोने और गिन्नी का सोना। तो ये कौन सा पदबंध है, विशेषण पदबंध है, ठीक है। कारण बता रही हूँ मैं इसका। दोनों पदबंध शुद्ध सोने और गिन्नी का सोना वाक्य में विशेषण पदबंध है क्योंकि वे संबंधित संज्ञा की विशेषता को स्पष्ट करते हैं। छठवां क्वेश्चन है, किसी वाक्य में संज्ञा पदबंध की पहचान कैसे की जाती है। उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर देखिए। संज्ञा पदबंध वह शब्द समूह है जो किसी वाक्य में संज्ञा का कार्य करता है। यह विषय, वस्तु या किसी विचार को दर्शाता है। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। जैसे उदाहरण दिया है आपका, अध्ययन करना एक अच्छी आदत है। अध्ययन करना यहाँ वाक्य का विषय है और यह एक संज्ञा के रूप में प्रयोग हो रहा है, इसलिए यह संज्ञा पदबंध है। सातवां प्रश्न है, सर्वनाम पदबंध का एक उदाहरण देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो उत्तर देखिए, सर्वनाम पदबंध क्या है, उस बेईमान को कौन। ये सर्वनाम पदबंध है। अब इसको हमको वाक्य में प्रयोग करना है। तो वाक्य है, उस बेईमान को कौन नहीं जानता, ठीक है। आठवां प्रश्न है, खिड़की के बाहर असहाय दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते हैं। वाक्य में से संज्ञा पदबंध चुनकर लिखिए, ठीक है। तो इसका आंसर है, देखिए ध्यान से वाक्य को देखो, इसमें असहाय दोनों कबूतर ये आपके संज्ञा पदबंध हैं। नौवां प्रश्न है, किसी वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध और संज्ञा पदबंध में अंतर कैसे करते हैं। उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर देखिए, क्रिया विशेषण पदबंध क्रिया के समय, स्थान या प्रकार को स्पष्ट करता है, जबकि संज्ञा पदबंध वाक्य में संज्ञा का कार्य करता है। इसे हम उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। सबसे पहले क्रिया विशेषण पदबंध का उदाहरण देखते हैं। लिखा है, वह धीरे धीरे चलता है। तो धीरे धीरे शब्द समूह क्रिया चलता है के तरीके को स्पष्ट कर रहा है या उसकी विशेषता को बता रहा है। अब संज्ञा पदबंध देख लेते हैं। किताब पढ़ना फायदेमंद है। तो किताब पढ़ना वाक्य का विषय है और संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। 10वां प्रश्न है, उसमें कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना लिया था।
वाक्य में से क्रियापदबंध चुनकर लिखिए। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था क्रिया मतलब क्या होता है, काम। तो इसमें क्रियापदबंध क्या है, बना लिया था, ये क्या है, क्रियापदबंध है। 11वां प्रश्न है, महंत जी लड़ाकू और दबंग प्रकृति के आदमी हैं। वाक्य में से विशेषण पदबंध चुनकर लिखना है आपको। तो इसमें आपको विशेषण मतलब उसकी विशेषता बताना, तो लड़ाकू और दबंग ये आपका विशेषण पदबंध है। 12वां प्रश्न है, विशेषण पदबंध का वाक्य में महत्व क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर देखिए, विशेषण पदबंध वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, जिससे वाक्य अधिक स्पष्ट और वर्णनात्मक बनता है। इसे हम उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। उदाहरण दिया है, सुंदर झरने के पास हरे भरे पेड़ खड़े थे। अब देखिए, सुंदर और हरे भरे शब्द समूह क्रमशः झरने और पेड़ की विशेषता बताते हैं, जिससे वाक्य का वर्णन स्पष्ट होता है। 13वां प्रश्न है, पदबंध का वाक्य संरचना में क्या महत्व है, अपने उत्तर को पुष्ट करें। देखिए आंसर देखिए इसका, पदबंध वाक्य को अधिक स्पष्ट, व्यवस्थित और अर्थपूर्ण बनाता है। इसे उदाहरण द्वारा समझ लेते हैं। शांत नदी के किनारे बैठे यात्री किताब पढ़ रहे थे। देखिए यहाँ पे जो शांत शब्द है वो विशेषण पदबंध है ना। नदी के किनारे संबंध बोधक पदबंध है। तो ये क्या कर रहे हैं, वाक्य को अधिक विवरणपूर्ण और अर्थपूर्ण बना रहे हैं। अगला प्रश्न है, संज्ञा पदबंध का अन्य पदबंधों से कैसे अंतर किया जा सकता है, एक उदाहरण देकर समझाइए। देखिए उत्तर देखिए, संज्ञा पदबंध वाक्य में संज्ञा का कार्य करता है, जबकि अन्य पदबंध क्रिया, विशेषण या संबंध व्यक्त करते हैं। इसे हम उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। पढ़ाई करना जीवन को सफल बनाता है। तो यहाँ पर पढ़ाई करना संज्ञा के रूप में कार्य कर रहा है। अगला प्रश्न है, विशेषण पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध में अंतर स्पष्ट कीजिए, उदाहरण देकर समझाइए। देखिए आंसर देखिए, विशेषण पदबंध संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, जबकि क्रिया विशेषण क्रिया के समय, स्थान या तरीके को दर्शाता है। इसे हम उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। सबसे पहले हम विशेषण पदबंध को समझ लेते हैं। जैसे दिया है उदाहरण, ऊंचे पहाड़ बर्फ से ढके हुए हैं। तो यहाँ पे ऊंचे शब्द समूह जो है पहाड़ की विशेषता को व्यक्त कर रहा है। अब क्रिया विशेषण पदबंध को देख लेते हैं। राम तेजी से सीढ़ियां चढ़ रहा है। तो यहाँ पे तेजी से क्रिया चढ़ रहा है के तरीके को स्पष्ट कर रहा है। अगला प्रश्न है, क्या एक वाक्य में एक से अधिक पदबंध हो सकते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर देखिए, हाँ, एक वाक्य में एक से अधिक पदबंध हो सकते हैं। इसे हम उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। राम ने धीमी गति से चलते हुए गहरी खाई पार की। देखिए इस वाक्य में धीमी गति से क्रिया विशेषण पदबंध है, क्योंकि ये क्रिया के तरीके को व्यक्त कर रहा है। ऐसे ही गहरी खाई विशेषण पदबंध है, क्योंकि ये खाई की विशेषता को स्पष्ट कर रहा है। अगला प्रश्न है, वाक्य में विशेषण पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध एक साथ कैसे प्रयोग हो सकते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। देखिए आंसर देखिए इसका, विशेषण पदबंध संज्ञा की विशेषता बताता है और क्रिया विशेषण पदबंध क्रिया के तरीके को स्पष्ट करता है। जैसे उदाहरण है, हरे भरे बगीचे में पक्षी मधुर स्वर में गा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें जो हरे भरे दिया है ये विशेषण पदबंध है, क्योंकि ये बगीचे की विशेषता बता रहा है। वहीं पे मधुर स्वर में क्रिया विशेषण पदबंध है, क्योंकि ये क्रिया गा रहे थे के तरीके को स्पष्ट कर रहा है। अगला प्रश्न है, क्या एक वाक्य में संज्ञा पदबंध और विशेषण पदबंध का उपयोग एक साथ किया जा सकता है, उदाहरण सहित स्पष्ट करें। देखिए आंसर देखो इसका, हाँ, एक वाक्य में संज्ञा पदबंध और विशेषण पदबंध का एक साथ प्रयोग हो सकता है। कैसे, इसे हम उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। उदाहरण दिया है, हरे भरे खेतों में किसान कठिन परिश्रम कर रहे हैं। यहाँ पे हरे भरे विशेषण पदबंध है, क्योंकि ये खेतों की विशेषता बता रहा है। वहीं पे कठिन परिश्रम करना
संज्ञा पदबंध है, क्योंकि ये संज्ञा के रूप में कार्य कर रहा है। अगला प्रश्न है, क्या क्रिया विशेषण पदबंध वाक्य में दो क्रियाओं को जोड़ सकता है? एक उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो आंसर देखिए, नहीं, क्रिया विशेषण पदबंध वाक्य में दो क्रियाओं को जोड़ नहीं सकता। यह वाक्य में क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों का समूह होता है। कैसे? उदाहरण के द्वारा हम समझ लेते हैं। सभी को अपना कार्य ध्यानपूर्वक करना चाहिए। देखिए, जो करना चाहिए क्रिया है उसकी विशेषता बता रहा है ध्यानपूर्वक, ठीक है ना। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, वाक्य में क्रिया पदबंध के बिना अर्थ अधूरा क्यों हो सकता है? एक वाक्य में क्रिया पदबंध का सही उपयोग दिखाइए। तो आंसर देखिए, क्रिया पदबंध वाक्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि यह वाक्य के कार्य या घटना के बारे में जानकारी प्रदान करता है। बिना क्रिया पदबंध के वाक्य का अर्थ अधूरा या अस्पष्ट हो सकता है। यह वाक्य में अन्य शब्दों के साथ तालमेल बिठाकर पूर्ण अर्थ व्यक्त करता है। इसे हम उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। देखिए, पहले हम अपूर्ण वाक्य को देखते हैं। लिखा है राम पुस्तक, तो यह वाक्य अधूरा है क्योंकि इसमें क्रिया पदबंध नहीं है। अब पूर्ण वाक्य देखो, राम पुस्तक पढ़ रहा है, तो यहाँ पढ़ रहा है क्रिया पदबंध है, जो यह स्पष्ट करता है कि राम पुस्तक के साथ क्या कर रहा है। इस प्रकार क्रिया पदबंध वाक्य को स्पष्टता और पूर्णता प्रदान करता है। देखिए, ये जो पदबंध से संबंधित मैंने आपको 20 प्रश्न दिए हैं, ये आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी है। अगर आप इनको अच्छे से तैयार कर लेंगे तो ये आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। धन्यवाद।